अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वाला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट 3 इयर्स के 22 से लेके 24 तक। इन 3 इयर्स के हम सेंटेंस करेक्शंस के हवाले से जो क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्टिव में आते हैं वो हम सारे प्रैक्टिस करेंगे, उनके रूल्स देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनकी रीज़न देखेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसकी क्या रीज़न है और जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है उनकी क्या रीज़न है। तो वो सारा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है ही एज वेल एज आई। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ रहे हैं हमारे पास, ही और आई, ठीक है। और ये जो वर्ब एग्री किया हुआ है ये सेकंड वाले के साथ किया हुआ है। एज वेल एज आई जो है ये हालांकि यहाँ पर लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन रहा है एज कंपेयर टू ही। ही जो है वो मेन सब्जेक्ट है, ये हमारे पास लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन रहा है। तो एम जो है इस आई की वजह से नहीं आ सकता है। इसका जो वर्ब होगा ये हमारे पास रूल जो हमने वीडियो पहले डिस्कस किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस रूल के मुताबिक हमारे पास फर्स्ट जो मेन सब्जेक्ट होगा उसके साथ ये वर्ब एग्री करेगा, तो ही के साथ इज आ सकता है। ही एज वेल एज आई इज गोइंग देयर, इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आर है और ये दोनों प्लूरल बने नहीं हैं तो आर नहीं आ सकता। ही एंड आई एम, आई क्योंकि एंड जो है वो सेंटेंस में हमारे मौजूद ही नहीं है, और उसके अलावा भी एम का हम यूज़ कर नहीं सकते, ये तो कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये भी रॉन्ग है। ही एंड आई इज, अब ही एंड आई ये कंपाउंड सब्जेक्ट बना के तो इज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। जब सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा तो फिर हमारे पास ये प्लूरल फॉर्म में आर आएगा, तो इसका करेक्ट हमारे पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज कम हियर अ मंथ अगो। अ मंथ अगो यानी कि एक स्पेसिफिक इवेंट इन द पास्ट की बात कर रहे हैं। तो हैज जो है ये प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, तो ये हैज नहीं आ सकता क्योंकि अ मंथ अगो की बात है, तो इसके अंदर इशू तो है सेंटेंस के अंदर। देख लेते हैं, ही केम हेयर अ मंथ अगो। अच्छा, ये सेंटेंस, ये इसका ऑप्शन ठीक है। क्यों ठीक है? अ मंथ अगो अ स्पेसिफिक टाइम पे बात कर रहा है पास्ट के अंदर, तो वो हमारा सेकंड फॉर्म पास्ट के अंदर ले रहा है, ये ठीक है, क्योंकि एक्शन के साथ कोई और एक्शन मौजूद नहीं है। ही हैड कम हेयर अ मंथ अगो, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल है। पास्ट परफेक्ट की पहचान है कि हैड कम, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस हमें कहता है कि एन व्हेन एन इवेंट इज अकर्ड बिफोर एन अदर इवेंट, उससे पहले कोई एक और इवेंट भी हुआ हुआ होता है या हो गया होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें तो एक इवेंट मेंशन है, डायरेक्टली एक इवेंट मेंशन है, कोई और अदर इवेंट इज नॉट मेंशन्ड, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इज कमिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला गया है, ये अ मंथ अगो कभी भी नहीं जा सकता। ही कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया, तो ये भी कभी अ मंथ अगो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं जा सकता, तो ये भी गलत हो गया। शी कॉल्ड हिम एज अ फूल। अब एज आ फूल जो है, आ फूल की हद तक ये बात ठीक है। क्यों? आ जो है, फूल जो है वो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन अपने साथ आर्टिकल लेकर आता है, तो आ फूल ठीक है। शी कॉल्ड हिम, ये एज जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम देखते हैं शी कॉल्ड हिम आ फूल, ये सेंटेंस ठीक है, आ लाजमी आएगा, इसके अंदर आर्टिकल मौजूद नहीं है तो ये इस वजह से रॉन्ग हो गया। शी कॉल्ड हिम अ फुलिश, आ तो यहाँ मौजूद है लेकिन फुलिश जो है ये एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। अब एडजेक्टिव नहीं आएगा, नाउन डायरेक्टली यूज होगा, शी कॉल्ड हिम नाउन, ठीक है, फुलिश नहीं। शी कॉल्ड हिम एज फुलिश, यहाँ पर आर्टिकल भी नहीं है और एडजेक्टिव यूज है, तो ये वाला नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। ओके, मैनी जो है ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। एडवाइसेस जो है, एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये एस की वजह से ये चीज गलत हो गई इस सेंटेंस के अंदर, हमें एरर जो है वो हमें पता चल गई। अनकाउंटेबल जैसे शुगर, शुगर अनकाउंटेबल है तो उसका प्लूरल तो नहीं बन सकता ना, उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि ये शुगर्स है, ठीक है। इसी तरीके के साथ एडवाइस को भी एडवाइसेस नहीं कहना, एडवाइस ही कहना है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कि आगे क्या इसके ऑप्शन क्या है। ही गेव मी मच एडवाइसेस, इसमें एक तो एडवाइस प्लूरल किया हुआ है, ये रॉन्ग हो गया। ही गेव मी अ मैनी पीसीज ऑफ एडवाइसेस, इसमें भी प्लूरल किया हुआ है एडवाइसेस, ये भी रॉन्ग हो गया। ही गेव मी मच पीसीज ऑफ एडवाइसेस, अब ये मच लिखा हुआ है,
मच जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब एडवाइस के साथ तो एस नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर नाउन तो अनकाउंटेबल हो गया, ये तो नाउन ठीक है, लेकिन उससे पहले पीसीज का जो इस्तेमाल किया है उसने इस बात को काउंटेबल नाउन में बदल दिया है। अब ही गेव मी मच पीसीज, ये काउंटेबल चीज है, ये अनकाउंटेबल चीज के साथ यूज होता है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। ही गेव मी मैनी नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ एडवाइस, मैनी नंबर मतलब क्या है, मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, तो पीसेस क्या है, ये भी काउंटेबल है। एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल है और सिंगुलर ही है, तो एडवाइस ठीक है, तो मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। द मैन इज मॉर्टल, अब मैन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और कोई एक आदमी नहीं बल्कि मैन इज मॉर्टल, इंसान जो है वो मॉर्टल है। तो दा जो हम यूज करते हैं वो डेफिनेट बात करने के लिए, डेफिनेट पर्सन थिंग या प्लेस की बात करने के लिए होता है, तो दा का इस्तेमाल नहीं होगा, तो मैन इज मॉर्टल यूज होगा। इस देख लेते हैं, ये मैंने साथ इसके आंसर्स हाईलाइट किए हैं, इसको आप याद कर सकते हैं बेहतर तरीके के साथ।